हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन रहेगी और लेवल्स कौन सी होगी जहां पे ट्रेड्स बनेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि बैक टू बैक 3 दिन हो गए, यहाँ पे आप निफ्टी भी देख सकते हो ऊपर ही क्लोज दे रहा है। आज भी देखिए कहीं ना कहीं छोटा सा गैप अप हुआ और बुलिश ही क्लोजिंग, मतलब ऊपर के साइड ही टॉप पे ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने। यस, लास्ट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है बट कहीं ना कहीं डे हाई पे क्लोजिंग दी है। तो क्या अगेन कंटिन्यू होगा या फिर गिरने की पॉसिबिलिटी है, वो हम चार्ट से समझेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस दिन हमने किया क्या, क्योंकि आज के दिन भी हमने प्रॉफिट ही किया है। कल भी आपने देखा इस ट्रेंड में हमने बुलिश ही ट्रेड लिया था और प्रॉफिट बनाया था। आज भी हमने जो कंटिन्यूएशन में ट्रेंड है बुलिश ही ट्रेड लिया। ये ट्रेड मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन क्या हुआ आज एग्जैक्टली वो बताता हूँ आपको। देखिए जैसा कि निफ्टी छोटा सा गैप अप हुआ ओपन और यहाँ सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा दिखा था, तो एक एंट्री यहाँ पे ट्राई की थी, लेकिन सेम कैंडल ने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ कहीं निकल गया क्योंकि कंटिन्यूएशन हो नहीं पाया। तो अगेन जब वापस मार्केट आया इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लगा, तब एक अच्छा ट्रेड बना और ये मोमेंटम कैच हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि क्या अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा या फिर सेलिंग आएगी, वो चार्ट से एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो हम समझ लेंगे। और लास्ट में सेंसेक्स का भी मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि एक्सपायरी सेंसेक्स की। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो मैं डेली चार्ट पे ले जाता हूँ निफ्टी के। सबसे पहले आप एक चीज़ समझे, आपको पता है वॉर की वजह से मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा था। कहीं ना कहीं 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट ने बना लिया है। यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। अब हमें अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये रिकवरी पूरी रिवर्सल में कन्वर्ट होगी या फिर ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग अगेन कंटिन्यू करेगा। ये क्यों नहीं पता है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ रिकवरी दिखा रहा है। जब ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा तब ये कंफर्म होगा कि ऊपर जाने वाला, या फिर से ऐसा वीक वाला स्ट्रक्चर बनेगा तब ये कंफर्म होगा कि सेलिंग में जाने वाला है। तो इसीलिए हम ऐसे लेवल पे यहाँ से गिर भी सकता है, या फिर अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर रिवर्सल होगा, तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, कॉल साइड का भी पुट साइड का भी। सिर्फ सेटअप कैसा देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या सेटअप देखना है। देखिए जिस तरीके से ऊपर आ रहा है मार्केट, ठीक है, मार्केट में एक चीज़ आप ऑब्जर्व अगर करोगे 5 मिनट चार्ट पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक चीज़ ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। ये एक दिन सिर्फ एक स्ट्रेंथ आई थी, उसके बाद बाइंग की कैंडल्स देखिए आप कितनी छोटी 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 बन रही है। लेकिन जब जब सेलिंग आती है, आप सेलिंग की कैंडल्स देखिए कैसी बड़ी है, यहाँ पे भी देखिए। और आज का भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा, तो एक चीज़ दिखाई देगी कि बाइंग यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना स्ट्रगल हुआ मार्केट में बाइंग के लिए। लेकिन गिरते वक्त यहाँ से वापस यहाँ तक आने में आप देखो 2 कैंडल ये और ये 2 कैंडल बीच में थोड़ा रुका मार्केट। तो सेलिंग में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो मेरा व्यू ये है कि अगर ये सेलिंग कल के दिन यहाँ पे कंटिन्यू होती है, मान लो यही कहीं फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप डाउन भी हुआ और मार्केट थोड़ा ट्राई करे ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाता है, फिर से सपोर्ट पे ही आता है, बार बार सपोर्ट को टेस्ट करके ब्रेकडाउन दिखाता है, तो ये होगा वीकनेस का साइन। और मैं ज़रूर यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, पुट साइड का ट्रेड लूँगा। जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:3 1:4 मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि देखिए जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन भी की थी ये चीज़ 2-3 दिन पहले भी, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको कि मार्केट जो रिवर्सल दिखा रहा है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल से दिखा रहा है 23,000 के। लेकिन अल्टीमेटली बहुत बार आप देखो कि साइकोलॉजिकल लेवल से ऐसा रिवर्सल बहुत ज़्यादा आता नहीं है। मार्केट रिवर्सल करता है एग्जैक्ट लेवल से। एग्जैक्ट लेवल अगर बताए सपोर्ट की तो वो है 22,700 के आसपास, तो भी आना पड़ेगा मार्केट को मिनिमम। इसके नीचे 22,600 के आसपास भी आ सकता है और नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या, मेरा यही प्लान है कि अगर अगर यहाँ पे मार्केट कल के दिन थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से ब्रेकडाउन ही बनाता है, तो मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अब देखिए यहाँ तक के, फिर यहाँ तक के टारगेट 1000 पॉइंट का टारगेट तो हम रख नहीं सकते, राइट। तो इसलिए जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:3 1:4 हम टारगेट प्लान करेंगे। अगर कंटिन्यूएशन आता है, बड़ी कैंडल बनती है, अच्छी सेलिंग आती है, तो फिर मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट ग्रुप में बता दूंगा होल्ड किया या नहीं किया, ठीक है। और कल का ट्रेड भी जो भी बनेगा शेयर में ज़रूर कर दूंगा, जैसे डेली करता हूँ मैं लाइव मार्केट में, ठीक है। लर्निंग वगैरह करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। उसमें स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाता है मेंटरशिप प्रोग्राम में, और पूरा बेसिक टू एडवांस सीखने मिलता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ऊपर क्या जा सकता है। देखिए जैसा कि कंटिन्यू हम देख रहे हैं, एक दिन स्ट्रेंथ आई, सेकंड डे भी आई, थर्ड डे भी आई, हो सकता है अगेन कंटिन्यू हो पूरा वीक। मतलब अभी 2-3 दिन बचे हैं, मार्केट 2 दिन बचे हैं, थर्सडे फ्राइडे ऊपर ही जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम ट्रेंड के साथ अगर कोई सेटअप बनता है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, कहीं पे भी ओपन हुआ, थोड़ा डीप लगा के मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया,
और वो सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है और ब्रेकआउट बना रहा है, तो मैं ये ट्रेंड के साथ जो भी सेटअप बनेगा ये ब्रेकआउट वाला, उसके साथ जाऊंगा, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, जहां तक टारगेट मिलता है या फिर 1:3 एक मिनिमम टारगेट तो मैं रखूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से गिरने वाला है। हो सकता है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो लेकिन और थोड़ी ऊपर तक जाए और फिर गिरने लगे, या फिर हो सकता है रिवर्सल में भी कन्वर्ट हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। अब मार्केट में ट्रेंड कन्फर्मेशन कब होगा, एक तो थोड़ा डीप लगा के अगेन कंटिन्यूएशन हो तो फिर हम कंफर्म हो जाएगी कि हाँ बुलिश जाने वाला है, या फिर थोड़ा सेलिंग दिखा के ऐसा स्ट्रक्चर बने डाउन साइड का तो फिर अगेन कंफर्म होगा कि मार्केट फिर से नीचे आने वाला है, तो तब जाके क्लियर होगी डायरेक्शन। अभी के लिए क्लियर नहीं है तो दोनों साइड के ट्रेड लेंगे। अगर सेंसेक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, सेंसेक्स के चार्ट पे आगे देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगभग लगभग सेम काम करता है। सेंसेक्स में भी अगर देखें ना तो ये कहीं ना कहीं 74,000 से ऊपर गया है, 74,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट लिया है। अगर अच्छा सपोर्ट कहूँ तो वो नीचे 72,700 72,000 इन लेवल्स पे है, तो सेंसेक्स भी हो सकता है अगर वीकनेस रहे तो गिरे आने वाले दिनों में। इसीलिए सेंसेक्स में भी मेरा कल यही प्लान रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है। अगर सपोर्ट बनाता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है, वीकनेस दिखती है या फिर कोई ब्रेकआउट होता है और फेल होता है ब्रेकआउट, तो मैं पुट लूँगा। या फिर अगर कंटिन्यूएशन रहता है, गैप अप वगैरह करके मार्केट डीप लगा के बुलिश ऐसे ब्रेकआउट्स बनाता है, तो मैं कॉल भी लूँगा, दोनों साइड के ट्रेड लूँगा। ठीक है, मतलब जो भी सेटअप बनेगा पहले वो लूँगा, ऐसा नहीं दोनों साइड के मतलब कॉल और पुट लेते रहूँगा, नहीं, सेटअप जो बनेगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। बाकी जो भी